किसान भाइयों, आप यदि किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हो, बीज बोने जा रहे हो, तो कुछ ऐसी 3 बातें अगर उनके ऊपर आपने अच्छी तरीके से ध्यान दिया और समझ लिया, तो उन 3 बातों से क्या होगा, आपका हज़ारों रुपए का नुकसान भी बच जाएगा। साथ में जो भी आपका जो एक समय है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है, एक बार आपका सीज़न गया वापिस नहीं आता है। तो उसके लिए आपको पछतावा ना पड़े, इसलिए हमने आज के इस वीडियो के अंदर बीज बोने से पहले 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर कैसे ध्यान देना है, ये भी हम बताने वाले हैं। साथ में हम 2 बोनस पॉइंट भी देने वाले हैं। उन 2 बोनस पॉइंट के लिए आज का वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बीज बोने से पहले देख लो, नुकसान टल जाएगा, ठीक है? तो बीज बोने से पहले ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि जो सबसे पहले हम करते हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ करते हैं हम, वो करते हैं सीड ट्रीटमेंट। ठीक है? तो सीड ट्रीटमेंट कर ना करें तो क्या होता है भाई? अगर नहीं किया तो को क्या होता है? हो कर क्या होगा? भाई मेरे सोयाबीन में, मक्के जैसे फसल के अंदर तो बीज के ऊपर सीड ट्रीटमेंट किया हुआ आता है, केमिकल वाला। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है कि आप अपने घर पे देसी बीज लगाकर बनाते हो। तो देसी बीज हो तो वहाँ पे सीड ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको केमिकल सीड ट्रीटमेंट करना है या फिर ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट करना है, ये आपके ऊपर है। तो केमिकल सीड ट्रीटमेंट कब किया जाता है? जब आपकी फसल बोने के बाद, मतलब बीज लगाने के बाद, अगर कुछ ही 10-12 दिनों में ही कुछ बहुत बड़ी समस्या आने वाली हो, तो ही आप केमिकल सीड ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। वरना आप ट्राइकोडर्मा माइकोराइज़ा जैसे सीड ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन सीड ट्रीटमेंट आपका अनिवार्य है, ये बात आपका ध्यान में रखना। आप कहोगे ये बात हमें पता है भाई साहब, कुछ नया बताइए। तो नया भी है। तो दूसरी एक बात क्या है, अगर आप सीड भिगो कर रखते हो, अगर आप सीड भिगो कर रखते हो, बहुत सारे बीज नर्सरी वाले होंगे तो उनको पता ही है, जो भी कटिंग कवच वाले होते हैं, 1-2 घंटे के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए बीज भिगो कर रखे जाते हैं। प्याज का भी बीज भिगो कर रखा जाता है, वो रिस्की वाला मामला होता है। कैसे बताता हूँ। अगर आप बीज भिगो कर रखने वाले हो, तो एक बात ध्यान में रखना कि आज भिगोया तो आज ही उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो अंकुरन है हो चुका होता है। अगर बीजों का अंकुरन एक बार हो गया और आपने उसको टाल दिया कि भाई आज मुझे समय नहीं मिला, आज मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो ये जो अंकुरन है ये खत्म हो जाता है और फिर से अंकुरित ये बीज नहीं होता है और वहीं पे आपका हानि हो जाता है। ये हमने दूसरी बात नोटिस किया है। तीसरा जो पॉइंट था हमारा, वो था कि भाई साहब, जब भी आप बीज लगाते हो खेत में, जो आपका बीज लगता है, ठीक है ना? तो इस बीजों में क्या होता है, अंकुरण क्षमता अच्छी नहीं हुई या फिर सीड अच्छा नहीं हुआ या फिर कुछ ना कुछ कारणवश स्नेल ने अटैक कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ बीज उगते ही नहीं है। तो ये जो गैप बन जाता है आपके खेत के अंदर, यहाँ पे 2-2 बीज लगाने जाए तो एक पौधा वेस्ट जाता है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं भाई, एक-एक ही लगाने को, भाई बीज भी महँगा होता है तो हम एक-एक ही लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ किसान लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा लगाते हैं तो एक और चीज़ बन जाती है कि यहाँ का उखाड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं बाद में। अगर उस मतलब करेला या गिलकी जैसे कुछ फसल हो तो यहाँ का उखाड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन बीज महँगा होने के कारण हम ज़्यादातर एक ही बीज लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैकअप के लिए मतलब क्या? अगर इन का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो इसके लिए एक आपको क्या करना है, जब भी आप ये बीज लगाओगे तो ट्रे के अंदर 2-3 ट्रे ऐसे बना लेना आपके एरिया के हिसाब से। 1 एकड़ के लिए भाई 2 ट्रे का बैकअप बहुत होता है, 100 पौधे का बैकअप बहुत होता है, 150 पौधे का बैकअप रख लेना। जिससे क्या होगा, अगर ये फेल भी हो जाए तो इसी दिन आपने ट्रे लगवाया है, यहाँ पे 2-2 बीज लगाने से अच्छा है कि यही 2 बीज, एक-एक बीज लगाकर जो बचे-कुचे जो भी बीज है आपके पास, जो आप बैकअप के लिए रखना चाहते हो, यहाँ पे बैकअप रखने से अच्छा है, यहाँ पे ट्रे बनवा लो, घर पे कोई नर्सरी बनवा लो, जिससे क्या होगा, ये बीजों का अंकुरन जहाँ पे अच्छा होगा वो तो आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे बीजों का अंकुरन अच्छा नहीं होगा, ये वाला वहाँ पे चला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये किसान टाल देते हैं, लेकिन भाई ये अगर आपने कर लिया तो भाई एक सिक्योरिटी हो जाता है, एक इंश्योरेंस हो जाता है कि वाह भाई,
कुछ नहीं होने वाला, मेरा थोड़ा नुकसान हो गया तो वो भी मैं फुलफिल करने वाला हूँ। और गैप में खेती करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दवाइयों का, लेबर का खर्चा 1 एकड़ का होता है, खाद का खर्चा 1 एकड़ का होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली बात करते हैं। जो 2 प्लस पॉइंट मैंने बोला था वो ये है कि भाई आपने नर्सरी बनवा ली, ठीक है, नर्सरी बनवा ली, आपका कोई पौधा ऐसा ही नहीं था कि जो भाई डायरेक्ट अपना गेहूं की तरह नहीं है, कुछ भी बीज बो दिया तो टेंशन नहीं। गेहूं के लिए तो सीड ट्रीटमेंट और आपका ये सीड ट्रीटमेंट वाला फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन चना हो गया या फिर गेहूं चना जैसे फसलों के लिए तो ये चल जाएगा, लेकिन आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन, तरबूज, खरबूज, ऐसे लौकी हो गया, ऐसी फसलों के लिए आपको बहुत दिक्कत आता है। तो पौधे तैयार होने के बाद 1 दिन पहले आपको क्या करना है, उसके ऊपर कुछ भी हो, एक तो स्प्रेइंग करना ही है। स्प्रेइंग करना मतलब उसको भिगो कर नहलाना नहीं है। तो वहां पे सिर्फ आप, अभी क्लाइमेट साफ है, अभी क्लाइमेट साफ है, तो आप फॉलिक्यूलर डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे आपको नहलाना नहीं है, पौधों को बिल्कुल भी नहलाना नहीं है, सिर्फ भाप देकर 1 दिन पहले, लगाने से 1 दिन पहले आपको स्प्रेइंग कर देना है। दूसरे दिन आप उसका प्लांटेशन भी कर दोगे ऐसे फसलों का, तो आपको एक 10-12 दिनों के लिए बैकअप मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, और दवाई भी बहुत कम लगती है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और यह ना करते हुए अगर आपने इसको उखाड़ के ये जगह जगह पे लगाया तो पूरे 1 एकड़ में घूमना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, दवाई का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्लांटेशन के बाद दवाई अपना जो भी प्लांट थे वो सस्टेन नहीं कर पाता है, कि भाई उसकी जड़ विकसित नहीं हो पाती जल्द से जल्द। और बिना जड़ विकसित हुए अगर आपने दवाई डाल दी तो वहां पे थोड़ा नॉर्मल स्कॉर्चिंग आपको दिखाई देता है। तो वो वाली चीजें ना हो, अगर ऐसा आपका लगता है मेरी पत्ती सही सलामत रहे, तो ये वाला सिस्टम आपके लिए बहुत ही तगड़ा वाला है। यही वाला सिस्टम आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट्स में बताओ कि ये सिस्टम आपको कैसा लगा, क्या लगा। और अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। और बुरा लगा हो तो भाई, बुरा तो लग ही नहीं सकता, बहुत जरूरी वाली बात है। ऐसी कुछ वाली बात भी इसमें नहीं है कि भाई इसमें नुकसान होगा। और एक बात बता देता हूँ जो कि मैंने नोटिस किया है, अभी क्या हो रहा है, नर्सरी वालों को भी एक जो भी डिसीज और इंसेक्ट प्रेशर है वो कवर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने पौधे बुक किए होंगे 500 रुपए देकर, अगर आपने पौधे बुक किए होंगे 500 रुपए देकर, और पौधे कितने के हैं, लगभग 6 से 7 हजार के हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में 6 से 7 हजार के पौधे, और कई नर्सरियों क्या हो जाती है, कई बार फेल हो जाती है, उनकी नर्सरी में ही वायरस आ जाता है, नर्सरी में ही कोई इंसेक्ट का अटैक होता है, नर्सरी में ही कोई किट को इंसेक्ट हो गया, डिसीज का अटैक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर नर्सरी के अंदर ही आपका कोई डिसीज प्रेशर, इंसेक्ट प्रेशर है, तो भाई लगाने के बाद कुछ और थोड़ी होने वाला है। अगर प्लांटेशन करने से पहले आप लड़ाई हार चुके हो, तो भाई फिर तो वो नाम मात्र, कुछ चीजें करने से कोई मजा नहीं। ये गया तो चलेगा बॉस, ये गया तो चलेगा, इसके ऊपर और 2 शून्य नहीं लगने चाहिए, इतना नुकसान हम नहीं झेल सकते। तो ये बातें ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें। खराब खराब पौधे कभी भी नहीं लगाना है, खराब सीड भी नहीं लगाना है। मैंने एक हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी, सोयाबीन था, किसी ने घर का बीज भेजा था। अच्छी चीज है, लेकिन यार आपका मदर प्लांट ही अच्छा ना, मतलब आपको ही सोयाबीन का उत्पादन अगर अच्छा ना हो, तो किसान भाइयों से एक निवेदन है कि वह अपना खराब बीज दूसरे किसान को ना बेचे, क्योंकि भाई बहुत खर्चा हो जाता है प्लांटेशन करके, उसके दवाई वगैरह सब लगाना, या फिर सोयाबीन जैसी चीजों में हुआ था वो, तो उसको फलियां नहीं थी। तो ये जेनेटिकली प्रॉब्लम भी रहता है, कई बार तो वही जेनेटिकली प्रॉब्लम ही हो रहता है, क्योंकि सोयाबीन में ज्यादातर दिक्कत मदर प्लांट से ही आता है। बाकी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आता है फलिया के लिए। हाँ, यदि कुछ इक्का दुक्का परसेंट में आपका भी उसमें हस्तक्षेप हुआ तो वो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए एक मदर प्लांट अच्छा हो तो ही बीजों का व्यवसाय करें, जिससे आपका नाम भी अच्छा रहे और आपका बिजनेस भी अच्छा फलता फूलता रहे, वो कस्टमर आपके पास आना चाहिए। इस तरीके से सीड
या फिर बीजों का उत्पादन करें, वरना बेवजह के गलत बीज बेचने का प्रयास ना करें। वही बात आपके प्याज में है, वही बात आपके सभी चीजों में है। प्याज भी घर का बीज रहता है, लहसुन भी घर का बीज रहता है, आपका बेच सकते हो आप, सोयाबीन का भी बेच सकते हो, तो उसको अच्छा बनाकर बेचो। गलतियां मत करो, गलतियों से नाम खराब होता है और नाम खराब होने से बिजनेस नीचे आता है। ये भी आपका एक तरह का बिजनेस ही है। तो आप छोटा बिजनेस नहीं कर सकते बॉस, 2 किलो बीज आप अच्छे से नहीं बेच सकते, तो भाई 2000 किलो कब बेचोगे? तो इसीलिए हम बड़े नहीं बन पाते। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक सरप्राइज है, आज शाम को हम A to Z चालू करने वाले हैं। मैं लाइव के माध्यम से एक A to Z चालू करने वाला हूँ। हम लाइव लेंगे। अभी मुझे बता देना, अभी कमेंट में बता देना कि ये जो लाइव चालू करने वाले हैं, इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि लाइव में क्वालिटी 720 पिक्सल ही रहता है, 720 पिक्सल रहता है, तो वो चलेगा। हमारा ऑडियो और वीडियो में आपको अक्षर दिख जाएंगे, उतना ही टेंशन रहेगा। वो एक सेफ तरीका है, कोई एडिटिंग वगैरह का झंझट नहीं। और भाई सबसे पहला प्लस पॉइंट, भाई यहाँ पे जो भी होगा लाइव चल रहा होगा, मैं कोई पाठ्य पुस्तक देख देख कर नहीं करने वाला, ये भी बात ध्यान में रखना। हालांकि कुछ बुलेट पॉइंट्स की जरूरत होगी, A to Z बहुत ही लंबा वाला होता है। बुलेट पॉइंट्स मतलब क्या, जमीन कैसे, जमीन की तैयारी समझाना है, फिर सी ट्रीटमेंट वगैरह, वो चीज होने वाली है। तो आपको ये निर्णय कैसा लगता है आज के इस लाइव में? यही से ऐसा ही कैमरा लगाकर मैं आपको लहसुन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और निर्णय अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।